गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम साइमन अलीम है और आज मैं एक और वीडियो लेकर आपके पास आया हूँ। देखिए, आज मैं आपको दो क्रिश्चियन भाइयों के बारे में बताना चाहता हूँ जिनको अदालत ने तौहीन रसालत केस की वजह से सजाए मौत दे दी है। देखें, सजाए मौत तो इन दोनों क्रिश्चियन भाइयों को दिसंबर 2018 में ही हो गई थी। उस टाइम पे सजाए मौत इनको ट्रायल कोर्ट ने दी थी। उसके बाद इन दोनों क्रिश्चियन भाइयों ने लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में सजाए मौत के खिलाफ अपील की थी। तो देखें, अभी 2 दिन पहले ही लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने इन दोनों क्रिश्चियन भाइयों की अपील को मुस्तरद कर दिया और इनकी सजाए मौत को मेंटेन रखा। तो देखिए, अब मैं आपको इन दोनों क्रिश्चियन भाइयों के नाम बता देता हूँ। एक का नाम अमून अयूब है और दूसरे का नाम कैसर अयूब है। और इन दोनों भाइयों पे तौहीन रसालत का केस 9 जून 2011 को हुआ और जिस जगह पे इन पे केस किया गया था वो शहर तलागंग है। तलागंग शहर में इन पे ये केस किया गया। तो देखिए, इन पे जो केस किया गया था वो झूठा केस था। झूठा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे इनकी पूरी स्टोरी पता है, इनके साथ क्या हुआ और किस वजह से इनके ऊपर केस किया गया वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, इन दोनों क्रिश्चियन भाइयों में से एक क्रिश्चियन भाई जिसका नाम कैसर अयूब है, उसके कुछ मुसलमान दोस्त थे जिनसे उसकी लड़ाई होगी और लड़ाई की वजह से ये 2 मुसलमान इन दोनों क्रिश्चियन भाइयों के दुश्मन बन गए। इन दोनों मुसलमानों के नाम भी मैं आपको बता देता हूँ। एक का नाम है मोहम्मद ज़रियाब शेख और दूसरे का नाम है मोहम्मद शिराज कुरैशी। तो देखिए, मोहम्मद ज़रियाब शेख और मोहम्मद शिराज कुरैशी ये दोनों इन दोनों क्रिश्चियन भाइयों के दुश्मन बन गए। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक बहुत ही गलत किस्म की हरकत की इंटरनेट को इस्तेमाल करते हुए। तो देखिए, इन दोनों मुसलमानों ने एक ब्लॉग बनाया या जिसको एक छोटा सा वेबसाइट का पेज भी कहते हैं वो बनाया और उसमें इस्लाम के बारे में इन दोनों मुसलमानों ने बहुत ही तौहीनामेज बातें लिखी। और देखिए, ये सारी तौहीनामेज बातें लिखने के बाद बिल्कुल नीचे उन्होंने इन दोनों क्रिश्चियन भाइयों का एड्रेस दे दिया और इनके नाम भी दे दिए और इनका फोन नंबर भी दे दिया। तो देखिए, इन दोनों मुसलमानों ने ये काम इसलिए किया ताकि इन दोनों क्रिश्चियन भाइयों पे तौहीन रसालत का झूठा इल्जाम लगाया जा सके। क्योंकि देखिए, तौहीनामेज चीजें तो मोहम्मद ज़रियाब शेख और मोहम्मद शिराज कुरैशी ने लिखी, लेकिन नाम इन क्रिश्चियन भाइयों का लिख दिया। इसीलिए उसके बाद जो कोई भी उस वेबसाइट को देखता था या उस ब्लॉग को पढ़ता था वो यही समझता था कि इन दोनों क्रिश्चियन भाइयों ने ये सारी बातें लिखी हैं। तो देखिए, उसके बाद एक और मुसलमान शख्स तलागंग में ही इंटरनेट ब्राउजिंग कर रहा था और वहां पे उसको ये तौहीनामेज ब्लॉग या वेबसाइट मिल गई। और उसके बाद जब उसने वेबसाइट के नीचे नाम और एड्रेस देखा तो ये इन दोनों क्रिश्चियन भाइयों का लिखा हुआ था, अमून अयूब और कैसर अयूब, और इनके बकायदा फोन नंबर और एड्रेस भी लिखा हुआ था। उस मुसलमान शख्स ने जाके पुलिस में रिपोर्ट करवा दी। तो देखिए, उसके बाद इन दोनों क्रिश्चियन भाइयों पे पुलिस ने तौहीन रसालत की FIR काट दी। तो देखिए, FIR दर्ज होते ही इन दोनों क्रिश्चियन भाइयों को पता लग गया कि इनके खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है। तो अपनी जान बचाने के लिए ये दोनों क्रिश्चियन भाई जो है वो फरार हो गए। लेकिन 2014 में इन दोनों क्रिश्चियन भाइयों को अरेस्ट कर लिया गया। 2014 से लेके अब तक ये दोनों क्रिश्चियन भाई बेगुनाह जेल में है क्योंकि इन पे तो झूठा इल्जाम लगाया गया था। तो देखिए, मैंने आपको पहले ही बहुत दफा बताया, अभी फिर आपको बता देता हूं कि आप सोशल मीडिया बहुत ही एहतियात के साथ इस्तेमाल करें और अपने सोशल मीडिया अकाउंट की उस तरीके से हिफाजत करें जैसे आप अपने बैंक अकाउंट की हिफाजत करते हैं। क्योंकि देखिए, अब सोशल मीडिया अकाउंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। अगर आपका सोशल मीडिया अकाउंट किसी और ने अपने कब्जे में कर लिया या किसी और ने हैक कर लिया तो वो उस अकाउंट से बहुत कुछ गलत काम कर सकता है और इल्जाम सारा आप पे आएगा। तो इसलिए अपने सोशल मीडिया अकाउंट का बहुत ज़्यादा ख्याल करें और साथ ही साथ आपका जो फ़ोन है, अपना फ़ोन आप किसी को कभी ना दें। अपने फ़ोन पे पासवर्ड लगा के रखें। कभी भी आपसे कोई भी आपका फ़ोन मांगे, चाहे वो थोड़ी देर के लिए ही फ़ोन मांगे, आप उसको अपना फ़ोन ना दें क्योंकि वो उस थोड़ी ही देर में आपके फ़ोन के साथ पता नहीं क्या कुछ कर सकता है। किसी को भी वो मैसेज कर सकता है, किसी को भी वो कॉल कर सकता है, तौहीनामेज मैसेज कर सकता है, तौहीनामेज कॉल कर सकता है और इल्ज़ाम सारा आप पे आएगा। क्योंकि देखिए, कोई भी चीज़ अगर वो आपके नाम पे है तो आप उसकी भरपूर हिफाजत करें। क्योंकि देखिए, इस तरह के वाक़यात पहले भी हो चुके हैं। हमारी एक क्रिश्चियन खातून शगुफ्ता किरण, उनके साथ भी यही हुआ था। उनको व्हाट्सएप पे मैसेजेस की वजह से अरेस्ट किया गया था। उन पे भी तौहीन रसालत की FIR दर्ज की गई और साथ ही साथ पास्टर भट्टी के साथ भी यही हुआ था। उनको एक तौहीनामेज मैसेज की वजह से अरेस्ट किया गया था। अपेरेंटली उनका फ़ोन इस्तेमाल करके किसी ने तौहीनामेज मैसेज किया था और जिसकी वजह से उन पे भी तौहीन रसालत की FIR दर्ज हो गई थी। तो देखिए, ये मैसेजेस, ये फ़ोन और सोशल मीडिया ये बहुत आजकल गलत इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो आप अपने फ़ोन और अपने सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा ख्याल करें। अब देखिए, क्रिश्चियन खातून शगुफ्ता किरण पिछले 2 साल से जेल में है
और पास्टर जफर भट्टी पिछले 10 साल से जेल में है और पास्टर जफर भट्टी को तो सजाए मौत भी सुनाई जा चुकी है और अभी वो अपील पे हैं। अब देखिए, मैं हुकूमत पाकिस्तान, पुलिस और प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये जो इस टाइप के केसेस होते हैं, तौहीन रसालत के केसेस, ये बहुत सेंसिटिव केसेस होते हैं, इसमें सजाए मौत होती है, तो आप बराए मेहरबानी अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेशन किया करें। क्योंकि देखिए, ये जो स्पेशली फ़ोन या इंटरनेट वाली जो बात होती है, इसमें तो IP एड्रेस सामने आ जाता है, आपको पता लग जाता है कि किस शख्स ने क्या मैसेज किया है या क्या चीज़ पोस्ट की है, किस लोकेशन से, बाकायदा पूरी लोकेशन जाहिर हो जाती है IP एड्रेस के जरिए। तो आप लोग ये इतना सा काम नहीं कर सकते, बस जिस पे भी इल्ज़ाम होता है आप लोग फ़ौरन उसको अरेस्ट करके उसको फांसी की सजा दे देते हैं। तो ये तो बिल्कुल गलत बात है। अगले बंदे की ज़िंदगी और मौत का सवाल होता है और आप लोग इतनी ज़्यादा लापरवाही करते हैं। क्योंकि देखें, इस केस की वजह से तो पूरे के पूरे खानदान तबाह हो जाते हैं, क्रिश्चियन बस्तियां या गांव तबाह हो जाते हैं, बाकायदा फसाद मच जाता है। तो फिर भी आप लोग इतनी लापरवाही करते हैं। और इसमें मैंने देखा है कि बहुत सारे पुलिस वाले, प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट वाले और इवन जुडिशरी में भी बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा जज्बाती हो जाते हैं ऐसे केस को देख के। ठीक है, जज्बात वाली बात है, लेकिन आपको न्यूट्रल रहना चाहिए। आप लोगों को देखना चाहिए कि इस शख्स ने काम किया भी है कि नहीं। आप लोग सबूत देखें, आप लोग अपने जज्बात से काम ना लें, आप लोग सबूत देखा करें। एक बंदे ने काम किया ही नहीं होता, आप उसको वैसे उठा के सजाए मौत दे देते हैं, ये तो गलत बात है। सबूत देखने चाहिए, सबूत जिस बंदे के खिलाफ जाए उसको आप जो मर्जी सजा दें कानून के मुताबिक। अब देखें, दोनों क्रिश्चियन भाई अमून अयूब और कैसर अयूब ये पिछले 8 साल से जेल में बंद है। इनके खानदान का पीछे से कौन ख्याल रखता होगा, कौन इनकी कफालत करता होगा, इनका खानदान कैसे सर्वाइव कर रहा होगा। इनके खानदान वाले तो डर के मारे किसी को बताते भी नहीं होंगे कि इनके दोनों बेटों पे कौन सा केस है। तो देखें, ऐसे केसेस की प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट और पुलिस को बहुत अच्छे तरीके से थॉरोली इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। और जहाँ तक हम क्रिश्चियंस की बात है, हम क्रिश्चियंस को भी बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा, स्पेशली सोशल मीडिया और अपना फ़ोन यूज़ करते हुए। और देखिए, मैंने अक्सर देखा है कि हमारे जो मसीही बहन भाई हैं वो फेसबुक और व्हाट्सएप वगैरह पे मुसलमानों के साथ मजहबी डिस्कशन कर रहे होते हैं। तो मैं आपको ये कहता हूँ कि ये डिस्कशन करने का कोई फ़ायदा नहीं है, इनका कोई जहन चेंज नहीं हो जाना। इन लोगों ने ये नहीं कहना कि आपकी डिस्कशन से तो हमारी आंखें खुल गई, आज से हम क्रिश्चियन हो गए। तो आप लोग ऐसी डिस्कशंस ना करें तो बेहतर है। क्योंकि देखिए, ऐसी डिस्कशंस के पीछे बहुत सारे खतरात होते हैं। अक्सर मुसलमान कहते हैं कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप डिस्कशन करें, हमारे साथ डिबेट करें और आप जो मर्जी कहें, लेकिन ये एक ट्रैप होता है। यही लोग बाद में जाके तौहीन रसालत की FIR करवा रहे होते हैं। तो ये ट्रैप होता है, आप लोग इनके ट्रैप में कभी ना आए। अगर कोई भी मुसलमान पाकिस्तान में आपको कहे कि आप डिस्कशन करें मजहब के बारे में, आप लोग उनको साफ इनकार कर दिया करें। डिस्कशन के बगैर भी हम जिंदा रह सकते हैं, हमें ये सब काम करने की जरूरत नहीं है। वो अपना मजहब प्रैक्टिस करें, हम अपना मजहब प्रैक्टिस करते हैं। वो अपनी दुनिया में खुश हैं, हमें अपनी दुनिया में खुश रहना चाहिए। तो देखिए, एंड में मैं आपसे यही कहूँगा कि आप लोग इन दोनों क्रिश्चियन भाइयों के लिए दुआ कीजिए, इनकी फैमिली की सेफ्टी के लिए दुआ कीजिए और आप लोग ये भी दुआ कीजिए कि दोनों भाई जल्द से जल्द रिहा हो जाएं। अब मैं अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, हमारी इस वीडियो को आप लाइक भी जरूर कीजिए और जो हमारा चैनल है जिसका नाम पीस वर्ल्ड वाइड है, आप उसको सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।